हमारा उद्देश्य हिंदी को जनमानस और रोजगार की भाषा बनाना। बच्चों की आवश्यकताएं सर्वव्यापी है। जहां उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता है, वहीं उन्हें सम्मान देने की भी आवश्यकता है। उन्हें संस्कारी बनाना है तो उन्हें सुविचारी भी बनाना है। उन्हें परंपरा और परिपाटी से परिचित कराना है तो स्वयं करने और सीखने के मौके को भी दिए जाना है। उनको विवेकशील बनाना तो है ही, पर वैज्ञानिक और तर्कशील भी बनाना है। जहां उन्हें अपने सवालों का जवाब पाने में सहायता देनी है, वहीं उन्हें अपनी प्रेरणा और विश्लेषण की शक्ति को बराबर अपने जवाबों को स्वयं ढूंढने की चेतना भी देनी है। अत्यंत दुष्कर कार्य है उस बच्चे को उचित दिशा देना, ताकि वह आज के युग में दुनिया की समस्त समस्याओं के बीच अपनी भारतीयता को विद्यमान रखते हुए भी कोहिनूर की भांति चमक सके। चेतना तो हमें है और सोचना भी है कि उस गीली मिट्टी को हम कौन सा रूप देना चाहते हैं। इस क्रम की सबसे महत्वपूर्ण व बेजोड़ कड़ी है बाल साहित्य। बालक का मन सूरज की पहली किरण सा दिव्य, चांद की चांदनी सा मनोहारी, वर्षा की बूंद सा अविकारी, झरने की तरह चंचल चपल, जल की तरह तरल और सरल, बिजली की कौंध सा प्रखर, सागर के गर्जन नर्तन सा मुखर, पंक्षी की तरह उन्मुक्त, सौंधी हवा सा गंध युक्त, संगीत सा सुर युक्त, हर बंधन से आज़ाद और मुक्त है। बालमन कभी कल्पना के पंखों पर सवार होकर विशाल गगन में इतराता उड़ता है, तो कभी मिट्टी में लोट-पोट हो उसी कल्पना के बीज को अंकुरित कर नई रचना की पौधशाला भी निर्मित कर डालता है। किसी भी देश का बाल साहित्य उसकी सांस्कृतिक प्रगति का एक अंग है। अतः बाल साहित्य ऐसा हो जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति की परंपराएं सुरक्षित रखी जा सके। कभी हरलोक की चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक इस विषय की विश्व विख्यात कृति मानी जाती है। बाल मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि स्वस्थ बाल साहित्य पढ़ने से बच्चों का विकास अधिक तीव्रता से होता है। बाल साहित्य बड़ों के साहित्य से भिन्न एक सृजन रूप है। यह बालकों को लक्ष्य करके लिखा जाता है। बच्चों की प्रकृति ऐसी होती है कि उसकी दुनिया में असंभव भी संभव और कल्पना भी सत्य हो सकती है। बालक बाल साहित्य को अकेले बैठकर पढ़ सकता है और उसे समझने के लिए अध्यापक या माता पिता की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। बाल साहित्य बच्चों में रुचि, ज्ञान और कल्पना को जगाता और निखारता है। शैशव अवस्था पार करते ही बच्चे की मानसिक अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन आने लगता है। वह अपने परिवेश के प्रति जागरूक होने लगता है। अपनी सीमित सोच समझ व अनुभव के आधार पर वह अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगता है। कल्पना की यह उड़ान अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं को जन्म देती है और उसकी यह जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा को शांत करता है। वह साहित्य जो विशेषकर बच्चों के लिए, बच्चों की रुचि के अनुकूल और बच्चों की भाषा में ही लिखा गया हो, क्योंकि बाल साहित्य का लक्ष्य बच्चों का बौद्धिक और आत्मिक विकास है। अन्य समाजों की तरह भारत में भी साहित्य श्रुति परंपरा से ही आया है। वही लोक साहित्य उस दौर के लोगों के मनोरंजन का साधन बना। लोकगीतों में जो सरस और सहज थे, उन्हें लोरियों के रूप में बाल मनोरंजन के लिए अपना लिया गया। बाल साहित्य का इंद्रधनुषी रंग और बाल सुलभ क्रीड़ाओं वाली बच्चों की दुनिया निराली ही होती है। बच्चे आनंद की दुनिया को बुद्धि से नहीं तौलते। बाल साहित्य शिक्षा भी दे, साथ ही बाल मन के रहस्यों से भी परिचित होकर मनोरंजन से भी जुड़ा रहे, जैसे कागज की नाव, बरसात के पानी की छप छप, इंद्रधनुष के रंग, छुक छुक गाड़ी के खेल, परियों के जादुई संसार, हैरी पॉटर की कहानियाँ, विरासत में मिली पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, जातक कथाएं, रामायण महाभारत, जिनकी कथाओं ने आज के युग तक बच्चों को प्रभावित कर रखा है। जहाँ न तनाव है, न घुटन, न कुंठा, अगर है
तो केवल स्वच्छंद भाव जगत, निश्चल भाव लोक, उन्मुक्त खिलखिलाहट, मनोहारी मुस्कान, नटखट चितवन, किलकारी की गूंज, चपल हंसी, भोले भोले तर्क, टुकुर टुकुर निहारती जिज्ञासा जो बच्चों में अतीत गौरव जागृत करती है, साथ ही उनके चरित्र विकास में सहायक होती है। यह विकास वैज्ञानिक ढंग से भी होना चाहिए ताकि वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को पहचानने के साथ ही आज के युग में अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकें। आज के युग में उनकी अपनी आशाएं, आकांक्षाएं हैं, अपने सपने, कल्पनाएं हैं, जिसमें रंग भरने का अवसर बाल साहित्य देता है। जिस जाति अथवा राष्ट्र के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, वह सुख और समृद्धि संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि हृदयों में उमंग, उल्लास, आशा और विश्वास जगाकर स्वस्थ सबल नागरिक बनाने में बाल साहित्य की भूमिका बेजोड़ है। आज के युग में ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों ने चकाचौंध उत्पन्न कर दी है। बालक अपने जन्म के बाद अपने चारों ओर कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और टेलीविज़न की दुनिया को देखता है। समय के साथ परिवार संयुक्त से एकल होते जा रहे हैं। ऐसे में बच्चे को दादा दादी और नाना नानी से कहानी किस्से सुनने का सुख कम ही नसीब होता है। ऐसी स्थिति में अकेलेपन के तनाव और मशीनी ज़िंदगी से अलग होकर अपने मनोरंजन के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। बाल साहित्य पत्र पत्रिकाएँ बालकों के चहुमुखी विकास में उनके जीवन को आलोकित करने वाली मशाल है। इसलिए बाल साहित्य वही श्रेष्ठ है जो बच्चों में आत्मविश्वास भर सके, उनका आत्मविकास करे। बाल साहित्य ऐसा हो जो उन्हें उज्जवल भविष्य हेतु तैयार करे, उनमें स्वाभिमान का संचार करे तथा जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष करना सिखा सके, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के सर्वांगीण विकास की सुदृढ़ आधारशिला और संपूर्ण संभावना शक्ति है। साहित्य का संवाहक भाषा है। समर्थ भाषा ही अभिव्यक्ति को सार्थक बनाती है। बाल साहित्य का प्रमुख उद्देश्य बालकों का मनोरंजन है। बाल लेखन अर्थात बच्चों की भाषा में लिखा गया, बच्चों के बारे में लिखा गया और बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य। आयु की विभिन्नता के कारण बाल साहित्य भी वर्गीकृत हो जाता है। शिशु साहित्य, बाल साहित्य एवं किशोर साहित्य। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का आयु वर्ग जिसे शिशु अवस्था कहा जाएगा, दूसरा 8 वर्ष तक जिसे आप बचपन कह सकते हैं, और इसके बाद 14-15 वर्ष की आयु किशोर अवस्था मानी जाती है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि बच्चों के लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। इस संबंध में वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर रतनलाल शर्मा ने कहा है, इसके शब्द हल्के फुल्के, आसान, बच्चों की बोलचाल के सटीक, सुकोमल और बाल जीवन के परिचित संसार से लिए गए हों, जो बालकों को लुभाए, गुदगुदाए और महकाए। जहाँ तक इसके शब्द भंडार का प्रश्न है, तो हिंदी भाषा का शब्द भंडार विस्तृत है। प्रकाश मनु जी का कहना है, हिंदी भाषा का अपना मिजाज है। अगर हम तकनीकी शब्दों को ज़रा सा स्पष्ट करते हुए उनका बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करें तो वह बच्चों की समझ में न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के कारण विज्ञान और तकनीकी के शब्दों का प्रयोग भी बाल साहित्य में प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। भाषा को इस प्रकार अकस्मात करें कि वह बालकों की आयु के अनुसार सरल से सरलतम होती जाए। तो क्यों न विचार करें उन बिंदुओं व पहलुओं पर जो बाल साहित्य को सार्थक बना सकते हैं। प्रकृति से बच्चों का स्वाभाविक लगाव होता है। नीला आसमान, उमड़ते घुमड़ते बादल, सूरज की लालिमा, वर्षा की बूंदें, चारों ओर फैली हरियाली, पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़, सुंदर वादियाँ, खेत खलियाँ, जीव जंतु, पक्षियों का संसार, वन्य प्राणी, सभी बालक का मन उत्सुकता से भर देते हैं। पत्ते पर बिखरती ओस की बूंदें, आकाश में लहराता इंद्रधनुष, उड़ती तितलियां और आकर्षण पैदा करने वाली रोचक कहानियाँ, रात्रि में टिमटिमाते तारे, चांद की 14 कलाएं और ग्रह नक्षत्रों का झिलमिलाता संसार, शीतल पवन, मिट्टी के हर क्षण बदलते रूप, सागर का गर्जन, नर्तन, ज्वार भाटा, सभी कुछ
आबाल मन को सम्मोहित कर उसे आत्मविभोर कर देता है। ऐसे सुकोमल मन के प्रति क्या हम जाने अनजाने निष्ठुर नहीं हो गए हैं? क्या हम उन्हें वह सब कुछ दे पा रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? नसरीन अली, निधि। हमारा उद्देश्य हिंदी को जनमानस और रोजगार की भाषा बनाना।